हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में चलो देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीक और थोड़े अगले समय के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, मैंने पिछले मेरे लास्ट वीक के वीडियो में बोला था कि मार्केट मोस्टली मार्च में थोड़ा नेगेटिव ही रहता है। हर साल वो नेगेटिव रहा है, तो मार्च जो महीना है ना, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव मंथ। ठीक है, लेकिन वो 20 मार्च 21 मार्च तक रहता है, फिर बाद में वापस बाइंग मार्केट में आती है। ठीक है, अभी ये बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो वीकली चार्ट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से ही देखना भाई वीडियो को। और वीडियो में बीच में मैं बोल दूं, जो लोग अपस्टॉक्स में मेरे नीचे अकाउंट खुलाएंगे, ठीक है, उनको मैं लाइफ टाइम टिप्स फ्री में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना भी है और फिर उसमें ट्रेडिंग भी करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजना है। ठीक है, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7600071827 पे। ठीक है, तो अगर आप अपस्टॉक्स में लिंक खुलवाना चाहते हो, अकाउंट खुलवाना चाहते हो और मुझसे हमेशा लाइफ टाइम अगर फ्री में कॉल लेना चाहते हो, मेरा कॉल का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% रहता है, तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपस्टॉक्स में ही ट्रेड करना पड़ेगा और अपस्टॉक्स का ओपनिंग चार्ज ज़ीरो है। ठीक है, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा और उसका रूटीन जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपये ही लगता है, जो और ब्रोकर्स में भी उतना ही लगता है। तो अच्छा वाला स्कीम है, आपको अगर फ़ायदा उठाना है तो उठा सकते हो। ठीक है, चलो अब वापस बात करते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। आप देख सकते हो वीकली कैंडल जो बना है वो तो काफ़ी नेगेटिव बना है। पिछले वीक के तो नीचे ही हम क्लोज आ गए, लेकिन उसके अगले वीक का जो क्लोज था 47,287 था और इस वीक का क्लोजिंग है वो 46,594 है। तो मतलब 3 वीक का शायद तोड़ दिया है हमने। हाँ, 3 वीक का हमने जो क्लोजिंग है ना उसके नीचे हम क्लोज हुए। हालांकि लो को नहीं तोड़ा है, लेकिन पिछले वीक का तो लो भी तोड़ दिया है, उसके नीचे ही क्लोज हो गए हैं। तो वीकली कैंडल में लगातार 4 कैंडल ग्रीन होने के बाद पहली बार तो रेड हुए हैं। ठीक है, और वीकली में एक रेंज बना हुआ था, ये रेंज आप देख ही सकते हो। चैनल में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि चैनल में जब भी ऊपर जाता है तो नीचे आता है, नीचे आता है तो ऊपर जाता है। तो यह कंटिन्यूस चलता आया है इसमें, तो मतलब एक रेंज में मार्केट खेल रहा है वीकली चार्ट में अगर देखा जाए तो। नाउ अगर हम रेंज का अपर पोर्शन देखें तो इस वीक का हाई ही रहेगा। ठीक है, वैसे उसके ऊपर भी था और जो लो था इस वीक का लो ही रहेगा। हालांकि ये जो लो बना है ना उस पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। यहाँ पे एक सपोर्ट है अच्छा वाला, उस सपोर्ट के ऊपर ही वैसे तो क्लोज किया गया है, तो अच्छा ही है वैसे तो। ठीक है, एक और भी ट्रेंड लाइन बन रहा है अगर आप देखना चाहो तो। अगर हम वीकली में क्लोज कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक जा सकता है। अगर नीचे आना है तो ये लेवल तक मार्केट यहाँ तक तो आ सकता है। अगर नया कैंडल नीचे इस वीक के नीचे अगर स्टार्ट कर रहा है, मतलब 46,300 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तक का टारगेट हमको मिल सकता है, जो कि बन रहा है ऑलमोस्ट 45,200 के आसपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको एक अच्छा सपोर्ट है। आप देख सकते हैं इस लेवल पे भी एक अच्छा सपोर्ट है 44,000 के आसपास। तो ये जो जोन है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके नीचे तो मार्केट मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर हम डेली कैंडल का बात करें तो डेली कैंडल में थोड़ा पिक्चर अलग है। ये वीकली एनालिसिस हुआ। अगर हम डेली का बात करें तो डेली में आप देख सकते हो कि डेली में भी एक रेंज में ही चल रहा है और पिछले 2 कैंडल बैंक निफ्टी ने बहुत ही छोटे बनाए हैं। ठीक है, फ्राइडे का कैंडल तो बहुत ही छोटा है। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के कैंडल में तो आप देखो कि हाई था 802 और लो था 310। वैसे हाई से लो का डिस्टेंस 500 पॉइंट का है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 190.5 पॉइंट प्लस है। ठीक है, तो डेली कैंडल में कैंडल्स छोटा बनना स्टार्ट हो गया है। अगर वीकनेस है मार्केट में तो कैंडल थोड़े बड़े बनने चाहिए, लेकिन कैंडल तो छोटे ही बन रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या सोच रहे हैं, अगर हम 2 दिन फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज कर रहे हैं 2 दिन तक,
तो पक्का हम इस लेवल तक तो आ ही सकते हैं और फिर 44,000 भी हमको दिख सकता है। तो मंडे का क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर हम क्लोज़ कर दिया 46,300 के नीचे तो पक्का हम यहाँ तक घुस ही सकते हैं, जो कि 45,200 तक का है। तो मतलब 1000 पॉइंट का फॉल डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि डेली कैंडल में भी आप देख सकते हो कि ये चैनल अच्छे से फॉलो हो रहा है, तो नीचे ऊपर करके ही जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट भी ले ले, ठीक है। तो देखो नीचे के लिए मैंने कंडीशन आपको क्लियर कट बता दी कि हम फ्राइडे के लो के नीचे मतलब 46,300 के नीचे अगर 1 घंटे का भी कैंडल क्लोज हो रहा है ना, तो फिर हम नीचे का ही सोचेंगे, उसके लिए ऊपर का नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर उस दिन हमने फ्राइडे का कैंडल अगर हाई तोड़ा है, मतलब 46,800 को अगर ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं, 1 घंटे का कैंडल क्लोज कर रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा टारगेट हमको मिल सकता है। और मेरा जो पहला टारगेट रहेगा ये वाला, ये टारगेट रहेगा, ठीक है। मतलब पिछले दिन का हाई मतलब हो रहा है 47,200 के आसपास, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर हम फ्राइडे के हाई को तोड़ रहे हैं, मतलब 46,800 को अगर तोड़ रहे हैं तो 47,200 तक तो हम जा ही सकते हैं। और फिर तो ये अपर एंड ऑफ दी चैनल को भी हम टच कर सकते हैं। अगर इसी चैनल को अगर वो फॉलो करके जा रहा है तो फिर अपर एंड तक हम जा सकते हैं और तो लाइफ हाई हम छू सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस करें और अगर हम 4 आवर्स में जाए तो 4 आवर्स में पिक्चर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, आपको दिख सकता है। 4 आवर्स में भी आप देखो कि प्राइस के हिसाब से हम ऊपर है, लेकिन आरएसआई के हिसाब से हम नीचे है। लेकिन आरएसआई ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया है और 4 आवर के चार्ट्स में मुझे थोड़ा पिक्चर थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम नेगेटिव तो तभी बनेंगे हम जब हम कल के लो के नीचे हम क्लोज कर देंगे। आवरली कैंडल भी आप देख सकते हो आरएसआई में सुधार आ गया है और आरएसआई आवरली कैंडल में इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। तो कल के लिए हम क्या सोच सकते हैं मंडे के लिए हम पहला घंटा वेट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और फिर ही हम जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकेंगे, ठीक है। अगर हम उसी तरह से निफ्टी का देखें तो निफ्टी में भी अब देखो आवरली कैंडल में तो अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अगर आवरली कैंडल देखें ना तो कुछ पिक्चर डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न के लिए इसको इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट थी और उसने उसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर वापस नीचे आया। लेकिन ये वाले लो को उसने तोड़ा नहीं है और आरएसआई भी आप देख सकते हैं कि ऊपर का ही चल रहा है। तो वैसे उस हिसाब से तो आवरली कैंडल के हिसाब से निफ्टी भी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अगर हम 4 आवर के और डेली का टाइम फ्रेम में देखें तो थोड़ा पिक्चर थोड़ा रिवर्स दिख रहा है। यहाँ पे देखो 4 आवर्स के अंदर आप देखो बहुत लंबे समय से जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना उसको ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट भी किया और फिर नीचे गए। तो 4 आवर के अंदर हमको कुछ ज़्यादा पिक्चर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो हमको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा बन रहा है, थोड़ा नैरो भी होता जा रहा है। अगर हम देखें तो अच्छी बात है कि किधर एक साइड तो ब्रेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अपर एंड को पहले ट्राई करेगा और फिर अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो यहाँ से ही वो नीचे फेंकेंगे, उसके पहले तो कुछ नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो डेली कैंडल में अब देखते हैं कि डेली कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है। तो डेली कैंडल अगर हम देखें निफ्टी का तो डेली कैंडल में भी कुछ ऐसा ही पिक्चर है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद हमने वापस रिटेस्ट किया और फिर वापस हम नीचे ही चल रहे हैं। तो डेली कैंडल में एक अच्छा बेस बना है। अगर हम इस बेस को तोड़ दे रहे हैं, मतलब अगर हम फ्राइडे के लो को अगर हम तोड़ रहे हैं, जो कि पहले से बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, तो फिर हमको ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है और फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी में वो यहाँ तक का मिल सकता है, जो कि है 21,470। तो मतलब यहाँ से हम 600 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं अगर हम नीचे का जर्नी स्टार्ट किया तो। आरएसआई ने भी 50 के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाया है डेली में, तो थोड़ा वीकनेस तो निफ्टी में तो दिख रहा है। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली में भी ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। पिछले वीक के कैंडल को तो उसने ब्रेक दे ही दिया है, ठीक है। तो निफ्टी वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, नेगेटिव ही दिख रहा है। और वीकली में भी उसने 60 को नीचे ब्रेक कर दिया है और एम पैटर्न बना के ब्रेक किया है। तो हो सकता है
कि मार्केट में थोड़ा फॉल एग्रेवेट हो सकता है, लेकिन हम फ्राइडे के लो को बहुत ही तवज्जो देंगे। जब तक वो नहीं टूटा तब तक हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर हम मिड कैप का देखें, क्योंकि मिड कैप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिड कैप में तो क्लियर कट ब्रेकडाउन है वीकली कैंडल में, ठीक है। मिड कैप में कुछ भी अच्छा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप में मैंने देखा है कि अच्छा फॉल देने के बाद वापस रिकवर कर ले रहा है। और अगर हम डेली में देखें तो डेली में पिक्चर थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हो डेली में उसने नीचे से रिकवरी दिखाया है, RSI में भी रिकवरी है, तो यहाँ तक वापस जा सकता है 10,800 तक। और फिर अगर वीकनेस है तो 10,800 से ही वापस नीचे आना चाहिए। तो वैसे मंडे का इसका एक्सपायरी भी है, तो फ्राइडे के लो के नीचे ही हम नेगेटिव होंगे। मुझे नहीं लगता है फ्राइडे को ही, अरे मंडे को ही इसका फ्राइडे का लो तोड़ा जाएगा। ट्राई ऐसा ही होगा, शायद ऊपर लेके फिर बाद में नीचे ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे वाला ट्रेंड लाइन डेली में भी उसने तोड़ा है, ठीक है। अगर हम इसका वीकली एनालिसिस देखें मिड कैप में, तो वीकली में तो ब्रेकडाउन था, हमने देखा ओके। अगर हम 4 आवर्स में देखें तो 4 आवर्स में क्या था, तो 4 आवर्स में भी ऐसा ही है, काफ़ी लंबे समय का ब्रेकडाउन हो गया है। लेकिन RSI ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है, प्राइस वहाँ पे ही है, डब्ल्यू पैटर्न 4 आवर में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक एक बार टच हो सकता है, 10,820 के आसपास जा सकता है, फिर वहीं से नीचे आ सकता है। तो मिड कैप के लिए मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी के लिए थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये अगले वीक का रुझान हो सकता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट में जाके देखें, तो ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हो निफ्टी का जो PCR है 0.8 है, तो ज़्यादा नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव ही नहीं है। तो नेगेटिव होने के लिए स्पेस तो है, ठीक है। अगर नीचे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो पुट राइटिंग्स ऊपर के लेवल से तो निकल चुकी है, लेकिन नीचे के लेवल पे ज़्यादा ऐड नहीं हुई, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हुई है ये लेवल पे, बाकी बहुत कम दिखाई दे रही है, कॉल राइटर्स ही ज़्यादा घुसे हुए हैं, ठीक है। और इस लेवल पे क्या हुआ है, 22,000 के ऊपर हमको कॉल और पुट दोनों का स्ट्रैडल दिखाई दे रहा है। तो आप प्राइस अगर दिखाओ तो दोनों का प्राइस मिला के 110 रुपये के आसपास हो रहा है। तो 110 रुपये का वेरिएशन आ सकता है, मतलब 22,200 और 21,900 इसके बीच मार्केट रह सकता है डेफिनेटली, ठीक है। ऑप्शन चेंज से तो यही दिख रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी का 0.72 है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इज़ लिटल मोर नेगेटिव, और बैंक निफ्टी में तो पुट राइटिंग बहुत निकल चुकी है, और बैंक निफ्टी में सीधा स्ट्रैडल बना है 46,500, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 47,000 पे ही है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्ट पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। अगर FIDI का डेटा देखें ना, तो FIDI का डेटा तो कुछ ऐसा नहीं बता रहा है। FIDI का डेटा अगर हम देखें, उसमें DI का बाइंग देखें डेली में, तो डेली में उसने 15 मार्च को तो सेल किया था 682 करोड़ का, लेकिन 14 को भी बाय किया है, और 13 को भी बाय किया है, 12 को भी बाय किया है। तो मतलब तो बाइंग अच्छा चल रहा है। जो मिड कैप का न्यूज़ चल रहा है वो DI के बाइंग में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम FI का फिगर देखें तो FI ने भी 2 दिन ही सेल किया है। ये देखो यहाँ पे 1300 करोड़, यहाँ पे 4600 करोड़, लेकिन देखो फ्राइडे का तो बाय किया है, तो फ्राइडे को ये लोग बाय करके गए हैं, तो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई रहे। बाकी के दिन भी अच्छा ही बाइंग हुआ है। तो मतलब जो इंस्टीट्यूशनल है ना, वो तो सेल नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल देखें ना, सिर्फ 14 मार्च को ही नेगेटिव थे। बाकी अगर हम 4 मार्च से 15 मार्च तक का डेटा देखें ना, तो सिर्फ 14 को ही नेगेटिव थे, बाकी हर जगह पे ये पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। तो जो मार्केट में हवा चल रही है ना, वो न्यूज़ वाली मिड कैप वाली, वो तो मुझे यहाँ पे हकीकत नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने व्यू अपना वीडियो में बीच में बता ही दिया है, ठीक है। और वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी लाइफ टाइम के लिए कॉल्स चाहिए, टिप्स चाहिए, तो मेरे नीचे अपस्टॉक्स में अकाउंट खोल सकते हो, और आप पूरे लाइफ के लिए फ्री में कॉल ले सकते हो, ठीक है। तो आशा रखता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।